अभी भी आप देखेंगे लोग प्राय प्रश्न करते हैं और ये प्रश्न एक मूर्ख प्रश्न है कि ब्राह्मण को छोड़कर कोई वेद पाठ कर सकते हैं कि नहीं? वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ व सबसे महत्वपूर्ण मंत्र गायत्री, यही एक शब्द क्षत्रिय से आया है। वेद में उपनिषद क्षत्रिय लोगों से आए हैं। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे सूक्त हैं जो नारी विरचित हैं। तो ये सब किसी शास्त्र की या किसी विषय की चर्चा अगर नहीं की जाए दीर्घ काल तक, तो हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। हम लोग वेद के बारे में बहुत सारी बातें भूल गए हैं और इसीलिए ये सब कुसंस्कार घुस गए हैं हिंदू लोगों के मन में और आज हिंदू की दुर्गति है भी इसी कारण। लेकिन भारत किसी एक अवतार, किसी एक ऋषि पर आधारित नहीं है। अन्यान्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म के मूल है भगवान बुद्ध। कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद वहाँ जो है सन्यासी गण हैं और बहुत बड़े-बड़े दार्शनिक हुए हैं, कोई संदेह नहीं। बड़े-बड़े संत महात्मा हुए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के समान ऋषि, ऋषिवर और नहीं हुए। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में ऋषि हजारों की संख्या में आए हैं। हर एक ऋषि अवतार के समान है और हम लोग जैसा देखेंगे आगे, कहते हैं कि अवतार की संख्या असंख्य है, अगिनत है। प्रचलित भाषा में कहते हैं 10 अवतार, 24 अवतार, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं असंख्य अवतार। यह हिंदू धर्म जहां बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, बच्ची से लेकर के वृद्धा तक, सभी और सुबह से लेकर शाम तक, साल के शुरू शुरू से लेकर अंत तक धर्म में ही डूबे रहते हैं। बहुत प्रचलित एक कहानी कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। बचपन में हम लोगों ने सुनी थी यह बात। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है और उनके प्रति समर्पित शास्त्र भी अनंत हैं। हिंदू धर्म में भगवान, अवतार, शास्त्र असंख्य है। क्यों? जो धनी व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति, धनी सुपर रिच, उनको एक ही मकान नहीं होता, बहुत सारे मकान होते हैं। उन्हें एक ही गाड़ी नहीं होती है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। एक ही हवाई जहाज नहीं, बहुत सारे उनके हवाई जहाज होते हैं। जो कुछ भी है, सामान बहुत सारे। पहले के राजा लोग हुआ करते थे, महाराजा लोग, उनको बीबियां भी बहुत हुआ करती थी। अभी तो खैर समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। अर्थ यह है, जिनके पास शक्ति है किसी विशेष क्षेत्र में, उनके पास वह बहुलता में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई अस्त्र शस्त्र में है, उसके घर पर अगर जाएंगे, अलग अलग तरह के आपको अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। हम लोग साधारण आदमी हैं, हम लोग यहाँ बहुत बहुत एक ब्लेड मिल जाएगा, एक छुरी मिल जाएगी, बस इसके आगे कुछ नहीं। हिंदू धर्म धर्मों में राजा है और धर्मों में राजा है, इसको समझने के लिए केवल एक साधारण बात चाहिए। केवल देखिए आपके ग्रंथ कितने हैं, देवी देवता कितने हैं, अवतार कितने हैं, असंख्य। हम लोग बचपन में थे, साधारण परिवार के थे। एक घर है किसी तरह से, कभी यहाँ पानी गिर रहा है, कभी उधर बारिश में छू रहा है, कभी मतलब साधारण परिवार के हैं। अभी देखिए भारत में भी कितने बड़े लोग होना शुरू हो गए। एक शहर में घर रखेंगे, गांव में घर रखेंगे, एक फार्म हाउस रखेंगे, कहीं और एक अध्यात्म के क्षेत्र में हिंदू सम्राट हैं।
इसलिए हमारे यहाँ राम भी पूजे जाते हैं, कृष्ण भी पूजे जाते हैं, शिव भी पूजे जाते हैं, विष्णु भी पूजे जाते हैं, काली, दुर्गा, पार्वती ये भी पूजी जाती हैं। हम लोगों में कृपणता का भाव नहीं है और हम लोग जानते हैं पूजा चाहे हम जिनकी करें, सब हैं वही हरि, जो मेरे इष्ट हैं, वही इन सब रूप में दूसरों के सामने प्रतिभासित हो रहे हैं, उनके सामने आ रहे हैं। वेद, अभी हमने वेद की चर्चा की और कहा कि कैसे भारत में साधारण लोगों में इसे नहीं जाने दिया जाता था, तथापि धर्म की आवश्यकता थी, ग्रंथ की आवश्यकता थी और ऋषियों ने ग्रंथ की रचना की। इतनी रचना की, मैं आपको एक साधारण बात बतलाता हूं। मैं यहाँ रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय बेलूर मठ में हूँ। तो बीच-बीच में केवल शौक से हम हमारे पुस्तकालय में जाता हूँ और जहाँ पर संस्कृत पुस्तकें हैं, एक दृष्टि डालता हूँ, यह देखने के लिए क्या-क्या धर्म ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। और धर्म ग्रंथ जो है रैक पर नहीं, अलमीरा में नहीं, कतारबद्ध अलमीरा में, एक के बाद एक के बाद एक। मूल ग्रंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। मूल ग्रंथ हैं, उन पर भाष्य है, भाष्य पर टीका है। इतने सारे ग्रंथ हैं कि जो मेरा ये यहाँ का जो पुस्तकालय है, इससे भी बड़ा-बड़ा पुस्तकालय केवल शास्त्र पर चला जा सकता है। और भारत में बहुत सारे प्रकाशक हैं, जो केवल धर्म ग्रंथ को छापने का ही काम करते हैं। लेकिन जब आप अध्ययन करना चाहें इन्हें, तो सबको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इन्हें मूलतः आप 4 श्रेणी में इसका विभाजन कर दे सकते हैं। पहला है जहाँ दर्शन, केवल दर्शन है। तो उपनिषद और गीता, ये और इन पर आधारित पुस्तकें ये दर्शन में आते हैं। और साथ में आते हैं इतिहास पुराण। इतिहास पुराण में कथा कहानी के माध्यम से इसी दर्शन को दिया जाता है। हम लोग इसके बारे में आगे भी बातें करेंगे। और स्मृति जहां आता है आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आप अपना जीवन कैसे निभाएंगे, आपके आचार कैसे होंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा। मनुस्मृति आदि सैकड़ों ग्रंथ हैं केवल स्मृति पर। तंत्र, हजारों हजार ग्रंथ हैं तंत्र पर, जिनमें से अधिक छपे भी नहीं अभी तक। साधारणतः तंत्र जो है, विशेषकर पुराण से कुछ-कुछ चीजों को लेकर के तंत्र मूलतः शक्ति साधना की ओर बढ़ा। जहां भी आप कोई बीज मंत्र देखते हैं, जैसे ह्रीम, क्लीम, श्रीम, ये समझिए कि वहां पर तंत्र का प्रभाव है। और जहां भी शक्ति की पूजा देखते हैं, समझिएगा तंत्र का प्रभाव है। इसके साथ शैव मत आदि भी हैं, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि मूलतः हमारे ये 4 श्रेणी के ग्रंथ हैं। दर्शन, पहला वो दर्शन, दूसरा इतिहास पुराण, तीसरा स्मृति और चौथा तंत्र आदि।